बालोद जिले के डौंडी थाना क्षेत्र के चौराहा पड़ाव में ट्रक और कार की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। कुंभकार परिवार के छठी कार्यक्रम से लौट रहे ये लोग गोरेदा गांव जा रहे थे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत कर घायलों को बाहर निकाला। हादसा भानु प्रतापपुर दल्ली राजहरा मार्ग पर हुआ। राजधानी के पंटरी थाना क्षेत्र की अशोका रत्न सोसाइटी के सुपर बाजार में आग लग गई। कारण अज्ञात हैं। पुलिस और दमकल टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू 20 दिसंबर तक चलेगा। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती पर अवकाश रहेगा। पहले दिन पूर्व सांसद गोपाल व्यास और पूर्व विधायक नंदराम सोरी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। विधायकों ने 814 सवाल लगाए, जिनमें 420 तारांकित और 394 अतारांकित हैं। 140 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 57 याचिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी में अब तक 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। 27,78,000 किसानों ने पंजीयन कराया, जिसमें से 10,66,000 को 10,770 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। बारदाने की कमी और धान उठाव को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। सरकार ने ग्राह्यता पे चर्चा कराना स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि अव्यवस्था तो है। और दूसरी बात यह है कि इसकी शुरुआत अब उमेश पटेल ने अभी शुरू की, और चूँकि लंच ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक के बाद इसकी सारी बातें हम लोग रखेंगे। किसान कैसे परेशान हो रहा है, उसके धान के बारदाने के लिए, टोकन के लिए और सोसाइटियों में लिमिट करने के कारण से, धान उठाव नहीं होने के कारण से जो वहाँ ऑपरेटर है उसके हड़ताल होने के बाद, राइस मिलर के हड़ताल होने के बाद, बफर स्टॉक से भी 2 गुना 3 गुना धान अभी तक के सोसाइटियों में रखा गया है। तो इसका नुकसान जो हो रहा है, अब धान खरीदी अधिकांश जगहों में बंद होने के कगार में है। बहुत सारी जगहों में तो बंद हो चुका है, कई जिलों में बंद हो चुका है। अब अधिकांश जगहों में भी धान खरीदी बंद हो जाएगा। वहाँ बोर्ड चस्पा कर दिया गया। अब आज से हमारे यहाँ सातरा में 9 तारीख से ही बोर्ड लगा दिया गया कि धान खरीदी बंद। अब 9 तारीख से लेकर आज हो गया 16 तारीख, 7 दिन हो गया, सरकार उस सोसाइटी में कोई व्यवस्था नहीं की है। उसी प्रकार से बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे जिलों में ये स्थिति बन गई है। अब कुछ दिनों बाद पूरे प्रदेश में धान खरीदी ठप हो जाएगी। राजधानी के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक। नशे में धुत युवक दीवार फांदकर बिना कपड़ों के एटीसी की तीसरी मंजिल तक पहुंचा। सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी पारसमणि ध्रुव को गिरफ्तार किया। प्रदेश के पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। सभी ऑनलाइन राजस्व कार्य बंद कर दिए गए। 15 दिसंबर तक संसाधन मुहैया कराने का अल्टीमेटम दिया था। 9 दिसंबर से काली पट्टी पहनकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे। इससे विभाग का कामकाज प्रभावित होगा। आज दिनांक से राजस्व पटवारी संघ के प्रत्येक सदस्य सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इससे पहले हमने शासन को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है। पिछले कांग्रेस सरकार में भी हमने अब 1 महीने का अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था। उसके बाद इस सरकार में भी हमने 10 दिन का आंदोलन किया। उसके बावजूद भी सरकार द्वारा हमें किसी प्रकार का संसाधन मुहैया नहीं कराया गया है, न ही हमारी किसी प्रकार की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने पूरा आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। बाकी मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनके बाकी सभी कार्य पूर्वतः होते रहेंगे। हाँ, चूँकि हमें किसी प्रकार का संसाधन जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए हम सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। और ये बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक हमें शासन किसी प्रकार का संसाधन मुहैया नहीं कराती अथवा संसाधन भत्ता वगैरह मुहैया नहीं करा रही है। तब तक हम निश्चितकालीन इस प्रकार के बहिष्कार का समर्थन करेंगे और बहिष्कार में ही रहेंगे। मैं भागवत कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़।